हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैनी मेनिया चैनल। आई एम मनदीप और आज मैं बात करने वाला हूँ एमसीयू की 9 एपिसोड वाली वेब सीरीज़ शी हल्क सीज़न 1 के बारे में। पहले बता दूँ कि मुझे मार्वल कॉमिक्स का कुछ भी नहीं पता और मैं इस वेब सीरीज़ को एज ए शो जैसा दिखाया गया इससे वैसे ही अपनी उम्मीदें और इसका एक्साइटमेंट बना रहा था। तो इस सीरीज़ से हम व्यूवर्स को मिलता क्या है, चलिए एपिसोड 8 तक की बात दिखाए एपिसोड्स के मुताबिक ही करते हैं। तो पहले एपिसोड में हमें मिलता है एक नई फीमेल सुपर हीरो का ओरिजिन, जो कि हमसे बात भी कर सकती है और इसकी पावर जाने माने हल्क के करेक्टर के जैसी है, क्योंकि ये फीमेल उसकी रिलेटिव होती है। दूसरे में इसे जॉब मिलती है एक लॉ डिवीज़न में लीड अटर्नी की, यानी वकील की, जिसे बोलते हैं GLK&H लॉ फर्म में सुपर हीरो लॉ डिवीज़न, जिन पे रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ज्यूरी के सामने सुपर हीरोज़ को रिप्रेजेंट करने की। तीसरे में दिखता है मूवी हल्क 2008 में दिखने वाला हल्क का विलन, जिसे इस फीमेल सुपर हीरो ने खुली दुनिया में बाहर निकालना होता है, वो भी शी हल्क के रूप में कानूनी दलीलें पेश करके। फोर्थ एपिसोड में शी हल्क मदद करती है हमारे चुलबुले और जिम्मेदार वोंग की, जिसे आप अभी भी मिस करते होंगे, जो कि कमरताज से भागे हुए एक नकली जादूगर से स्लिंग रिंग वापस लेना चाहता है। और हाँ, इस एपिसोड में 18+ वाले एक्शन को भी टीज किया जाता है। पांचवा एपिसोड अस्तित्व पे फोकस करता है, क्योंकि ये वकील सुपर हीरो तो बनना ही नहीं चाहती और जब ये सुपर हीरो बनने का फैसला ले लेती है तो कोई और ही इसके सुपर हीरो नाम को कानूनी तौर पे अपना बनाकर इस्तेमाल कर रहा होता है। इस एपिसोड में इसके 18+ वाले पार्टनर इसकी केस जीतने में मदद करते हैं और एपिसोड के एंड में कोई आने वाला है का हिंट दिया जाता है, जो कि इस वेब सीरीज़ के ऑफिशियल ट्रेलर में ही दिखा दिया था। छठे एपिसोड में फालतू की मैरिज ओकेशन दिखाई जाती है, जो कि बिल्कुल पसंद नहीं आती मुझे। इसमें अच्छा कहने लायक कुछ है तो वो है मार्वल स्टूडियो की चालाकी, क्योंकि जैसे वो मेन लीड को नॉर्मल ह्यूमन बॉडी से शी हल्क बॉडी में बदलते हैं और दिखाते भी नहीं, पता चल जाता है इससे कि इनके पास ज़्यादा एपिसोड बनाने के पैसे तो हैं, पर क्वालिटी एपिसोड दिखाने के लिए पैसे नहीं हैं। सातवां एपिसोड इस फीमेल सुपर हीरो कैरेक्टर की बेहद ज़रूरी लव लाइफ को शोकेस करने लगता है। शुरुआत में एक आम लड़की की तरह, पर कुछ ही मिनटों के बाद एक सैडनेस जोन में धकेलने लग जाता है मेन लीड के साथ हमें भी। इसकी सैडनेस जोन से निकलने में अबुमस्ते संस्था मदद करती है, जिसमें हम कुछ अलग तरह के सुपर कैरेक्टर्स को देखते हैं जो एमसीयू के डार्क वर्ल्ड को सेटअप करने में मदद कर सकते हैं। और इसके साथ में एपिसोड का अंत होता है एक दिखावा कर रहे प्रेमी के धोखे के साथ, जो कि हमें तो दिखा दिया जाता है मगर मेन लीड को पता नहीं होता। आठवां एपिसोड हमारी इस शो से जुड़ी एकमात्र वजह और एक्साइटमेंट को पूरा करता है, और बॉस उसे स्क्रीन पे देखना दोनों ही गेटअप में आज भी सुकून देता है, एक्साइटमेंट का मीटर तोड़ देता है। यहाँ मेकर्स ने अच्छे से ख्याल रखा है हम व्यूवर्स का, और साथ ही में ख्याल रखा है स्टूडियो का कि बजट ओवर भी ना हो जाए, वरना वो क्या दिखाने वाले थे उस सीन से आने वाली वाइब ही गूज़बम्स दे रही थी। मगर हाँ, ये वेब सीरीज़ शी हल्क की थी बॉस, तो लाइमलाइट कोई दूसरा कैरेक्टर कैसे ले जाता। और इतना खुशनुमा एपिसोड दिखाने के बाद ट्विस्ट तो बनता ही था, जो कि था भी, और वो भी एकदम ज़बरदस्त और काफ़ी ज़्यादा पर्सनल, क्योंकि एपिसोड बनाने वाला मटेरियल तो पहले ही पूरा हो चुका था। तो बॉस यही था इस वेब सीरीज़ के पहले 8 एपिसोड्स में, जिसने मुझे ना निराश किया, ना एक्साइट किया, ना ही बनी एक्साइटमेंट को जस्टिस किया, और ना ही कोई एपिसोड स्किप करने का चांस दिया। हर हफ्ते वेट करवाई इसके छोटे छोटे से एपिसोड्स ने, जिसमें सीटी बजाने लायक कुछ होता भी नहीं था। अगर स्टूडियो इस सीरीज़ को एक साथ रिलीज़ करता या कम से कम 2 पार्ट्स में ही रिलीज़ कर देता तो बॉस मुझे लगता है कि ये सीरीज़ ये करेक्टर वर्दी कहला पाता। मगर अब इसने खुद को खींचा तो बहुत, पर जो मुझे सिनेमैटिक यूनिवर्स के लिए चाहिए था वो नहीं दे पाया। इसके कम बजट के कारण मेन लीड कैरेक्टर को दिखाने वाले वीएफएक्स वीक थे हर एपिसोड में।
एपिसोड्स में इसकी पावर्स को अच्छे से दिखाया गया ही नहीं, और ना ही कोर्ट रूम में नॉर्मल करेक्टर को दिखाया गया उसकी स्टडी और स्किल्स को यूज़ करते हुए। उसके वैसा बने रहने के फैसले को दिखाने के बावजूद भी एपिक वाली फील ये करेक्टर शुरुआत से लेके अंत तक नहीं दे पाया मुझे एज ए व्यूअर। एक्टिंग और सपोर्टिंग कास्ट के साथ इसमें दिखने वाले कैमियोज और एक्सटेंडेड कैमियोज थोड़े बहुत लाजवाब थे, तो कुछ बेकार, क्योंकि उन्हें ना प्रॉपर सेटअप किया गया और ना ज़्यादा समय दिया गया। मेन लीड कैरेक्टर के इमोशंस और उसके वर्ल्ड को जितना ज़रूरी था उतना ही दिखाया गया, कुछ भी एक्सप्लोर नहीं किया गया एपिसोड की लेंथ को शॉर्ट बनाए रखने के लिए। बाकी इस सीरीज़ को आप हेडफोन्स या ईयरफोन्स लगा के देख सकते हो। और हाँ, फोर्थ एपिसोड के बाद कोई मिड क्रेडिट सीन नहीं है, तो नेक्स्ट एपिसोड को प्ले कर सकते हो बिना देरी किए। लास्ट एपिसोड और इस पूरी शी हल्क सीज़न 1 वेब सीरीज़ पे मेरा ओपिनियन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए लिंक को टच करके या फिर वीडियो के लेफ़्ट कॉर्नर पे दिखाई दे रही लाइन पे क्लिक करके आप जान सकते हो। तो फिर देरी क्यों, अभी क्लिक कीजिए। थैंक यू।